सवाल दिखाइए क्या कुछ है। आखिरी सवाल हमारे सर्वे का जो था कि आपकी नजर में कौन सा लीडर है जो असेंबली इलेक्शंस को टेक ऑन करके आगे बढ़ सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज किसके अंदर है, बड़ा सवाल यह था। और नताइज आपके सामने आ गए हैं। 33.08% की नजर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास सलाहियत है जो आगे ले सकते हैं। गुलाम नबी आजाद 25% हमारे सर्वे के हिसाब से, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह 11.5%, महबूबा मुफ्ती 9.1%, और उसके साथ साथ अल्ताफ बुखारी के बारे में भी 3% हमारे सर्वे में जगह मिली है कि अगर ये आते हैं तो ये ले सकते हैं। तो बड़ी बात फारूक अब्दुल्ला पर आज भी नजर है। अब मेरी नजर में यह भी हो सकता है क्योंकि बड़े सीनियर है, बहुत काम किया है, लेकिन आज भी फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले इमरान, आप इसे रिएक्शन लूंगा कि 33.8%, और इससे इस वाले ग्राफिक को जरा चलाते रहिएगा इमरान। मुझे नहीं लगता आप इससे मैं कुछ बोल सकता हूँ। यंगस्टर्स ने एम्फेटिकली एक आंसर दिया है और वो आप दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर फारूक साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, सिर्फ JNK में नहीं पूरे बरसगीर में जिनकी पर्सनैलिटी, जिनका एक इंटेलेक्ट माना जाता है, वो आपका सर्वे बताता है। और वाज़ेह तौर पे लोगों ने, जो नौजवानों ने अपनी चॉइस दी है, मुझे लगता है कि इसमें मैं और कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सर्वे ही बता रहा है कि अगर इस JNK को इस मुसीबत से कोई निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उसकी सर्वाई डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब। राइट सर। गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब 9.1% हमारी सर्वे के हिसाब से महबूबा मुफ्ती साहबा। क्या मैं ये मानूं कि पार्टी के अंदर जो उथल पुथल हुई, जो लीडर चले गए, उसका ये नतीजा है? बिल्कुल नहीं अशफाक साहब, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि आज अगर टॉप पर है कोई लीडर वो महबूबा मुफ्ती है, और मुझे नहीं लगता है कि ये सर्वे में कुछ गड़बड़ है। श्रीनगर सेंट्रिक ना रखिए ना, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का तो नाम ही कहीं नहीं है, उसका भी सर्वे में नाम आया है, मुझे उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। और मुझे आज भी लगता है कि अगर यहाँ पे लोगों में अगर कोई मकबूलियत है तो वो महबूबा मुफ्ती की। ठीक है जी। डॉक्टर चौधरी साहब, डॉक्टर साहब का नंबर आया जी 11.5। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकजी वजीर भी है और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में जम्मू कश्मीर माना जाता है, लेकिन गुलाम नबी आजाद के बाद ही है कहीं ना कहीं। देखिए गौहर साहब, जम्मू कश्मीर के अवाम ने आजाद साहब को भी देखा हुआ है एज CM, अब्दुल्ला साहब को भी देखा है और मुफ्ती मैडम को भी देखा है। मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी, भारतीय जनता पार्टी के अगर चेहरा आता है, हमारी सरकार बनती है और डॉक्टर साहब अगर CM आते हैं, और मुझे लगता है कि एक बड़े बेहतर CM होंगे। तो ग्राउंड से जुड़े हुए वो इंसान जो 24/7 काम करते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। क्या मैं ये समझू कि डॉक्टर साहब का चेहरा हो सकता है, डॉक्टर जितेंद्र साहब का चेहरा हो सकता है बीजेपी की तरफ से CM कैंडिडेट? देखिए भारतीय जनता पार्टी में CM के चेहरों की कमी नहीं है, मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं। लेकिन अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आते हैं तो ये एक और बहुत बड़ी बात होगी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कि एक ऐसा चेहरा आना जो ऑलरेडी 2 टर्म में PMO में काम कर रहे हैं। और आपको एहसास होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री के सामने जो काम कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में जो संभाल के बैठे हुए हैं, उस तरह का काम करने वाला इंसान अगर जम्मू कश्मीर में आ जाता है, और जैसे जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं पिछले 7 सालों से, और वो काम कर भी रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत खुशकिस्मती होगी जम्मू कश्मीर के अवाम। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब। देखिए गवर साहब, ऐसा है जैसे आपने कहा फारूक अब्दुल्ला साहब का 33% और 25 उनका, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये 2.5 साल की हुकूमत में आजाद साहब अगर 25% लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया हुआ है तो ये बहुत भारी है बाकी लोगों पे, क्योंकि 2.5 साल सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहे कांग्रेस के, और उस कार्यकाल में उनके जो काम है वही बोले हैं, और उनके कामों को लेके लोगों ने वोट करा हुआ है। और मैं अगला आने वाला जो और चंद इलेक्शन तक जो ग्राफ है, ये 7, 5 और 3, 8% का फर्क है। मुझे लगता है ये बराबर हो जाएगा वहां तक फारूक साहब तक।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इमरान नबी डार साहब, गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, डॉक्टर आहिर चौधरी साहब, सुरिंदर सिंह चन्नी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब, टीवी जर्नलिज्म में सबसे बड़ा सैंपल सर्वे जम्मू कश्मीर के हवाले से आपकी चैनल ने यानी गुलिस्तान न्यूज ने आपकी वसातत से सामने लाया था और इसमें कई अहम चीजें खुलकर सामने आई है और बेसलाइन इसकी बड़ी है कि नौजवान इसका बड़ा हिस्सा बना जम्मू कश्मीर का, एंटायर जम्मू कश्मीर का, और अदम तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार करते हुए यह बड़ी बात थी कि किस पर दाव खेला जा सकता है और किस तरीके के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। आपके सामने वो सारा पॉलिटिकल सर्वे आज हमने रख दिया है जो आपने सवालों का जवाब दिया था। मुझे इंतजार रहेगा कि आप अपना रिएक्शन जरूर दें और आप जब अपना रिएक्शन देंगे